अब छोटे व्यवसायी नहीं लगा सकेंगे सोलर। दिस इज अभिजीत शुक्ला, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ मेगा पावर सोलर। जी हाँ, आपने सही सुना। फ्यू डेज बैक मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि 10 किलोवाट एंड अबव नेट मीटरिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहेगी। यानी सिर्फ अप टू 10 किलोवाट तक नेट मीटरिंग फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। उसके ऊपर जिनको भी 10 किलोवाट के ऊपर सोलर पावर प्लांट लगाना है उनको ग्रॉस मीटरिंग के अंतर्गत जाना पड़ेगा। चलिए समझते हैं नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग क्या है? नेट मीटरिंग के अंतर्गत कैसे होता था कि सपोज आपने एक 100 यूनिट सोलर पावर प्लांट से जनरेट किए और आज आपने 60 यूनिट यूज़ किए, यूटिलाइज किए, तो बचे हुए 40 यूनिट आप एमएससीबी को भेज देते थे। एमएससीबी अपने पास में स्टोर करके रखता था और वही 40 यूनिट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते थे जब आप नेक्स्ट डे उसको यूटिलाइज करना चाहते थे। ग्रॉस मीटरिंग के अंतर्गत क्या होगा कि सपोज आपने 100 यूनिट जनरेट किए तो एवरेज पावर परचेस रेट से एमएससीबी आपसे खरीद लेगी। और ये एवरेज पावर परचेस रेट क्या होगा? ये होगा 3 रुपये, 3.5 रुपये। और वही 100 यूनिट जब आप यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी? डबल, ट्रिपल या हो सकता है उससे भी ज़्यादा, जो भी आपका पावर टैरिफ होगा उतना। यानी अब एक छोटी सी स्टडी की जाए तो 10 किलोवाट तक कौन से एंटिटीज़ आते हैं जो डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक सारे एंटिटीज़ 10 किलोवाट तक उनको सफिशिएंट सोलर हो जाता है। और 10 किलोवाट के ऊपर में कौन कौन से एंटिटीज़ आते हैं? होटल, हॉस्पिटल्स, उसके बाद में माइक्रो एंड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जिनको 100 या 200 किलोवाट तक के सोलर पावर प्लांट लगता है। यानी अब इनको ग्रॉस मीटरिंग में जाना पड़ेगा। ग्रॉस मीटरिंग में अगर ये सपोज 100 किलोवाट लगा के अपनी पावर खुद प्रोड्यूस करके इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। यानी पैसा आप लगाओ आपके छत पे, उसका मेंटेनेंस आप करो 25 ईयर्स तक और बिजली बेचो एमएससीबी को, जो खरीदेंगे 3 रुपये या 3.5 रुपये से, और उनकी दी हुई पावर आपको लेना पड़ेगा 7 रुपये, 7.5 रुपये या 8 रुपये से। ये कोई तर्कसंगत नहीं लगता। पिछले साल MERC ने ग्रॉस मीटरिंग लाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन कुछ सोलर एंटरप्रेन्योर ने इसका पुरजोर विरोध किया था और इस कोशिश को नाकाम किया था। यहाँ तक कि मैं और मेरे 5 साथी 5 दिन तक लगातार भूख हड़ताल पर बैठे थे। MERC द्वारा इनवाइट करने पर उनसे निगोशिएशन हुआ था और ये पॉलिसी उन्होंने रद्द की थी। उसके जगह उन्होंने एक न्यू सर्कुलर जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हाँ, हम ये नेट मीटरिंग पॉलिसी कंटिन्यू रखेंगे जब तक महाराष्ट्र का दिया हुआ सोलर टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता। तकलीफ यह नहीं थी कि स्मॉल सोलर उद्योजकों को इससे कुछ नुकसान होने वाला था। तकलीफ यह थी कि एंड कस्टमर जो है, जिसको इन पॉलिसी की समझ नहीं है या इनसे उनको होने वाली तकलीफों की समझ नहीं है, उनको ये पता नहीं चलने वाला था कि इसमें उनको क्या प्रॉब्लम होने वाला है, उनका क्या नुकसान होने वाला है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग इन पॉलिसीज़ को बनाते हैं, बनाने के बाद में उसको इस तरीके से ढालते हैं जिसमें कभी कभी आम आदमी मारा जाता है। और सेम ग्रॉस मीटरिंग के अंदर में ये हो रहा है। 2016 को ही सोलर महाराष्ट्र में लागू हुआ नेट मीटरिंग पॉलिसी। इन 4 सालों में कईयों बार गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बदल चुकी है। स्टेबिलिटी ये नाम मात्र है। यानी सोलर उद्योजकों के ऊपर में ये टंगी हुई तलवार रहती है कि कब गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाएगी और कब उनको उनका बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़ेगा। कई लोगों ने तो अपने सोलर जर्नी को एंड अप कर चुके हैं ऑलरेडी। खैर, उस समय तो MERC को मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन आया है वो CERC की तरफ से आया। मैं जस्ट आपको एक बता देता हूँ। MERC आप ऐसा समझिए ये है हाई कोर्ट और CERC जो है ये है सुप्रीम कोर्ट। यानी अभी आपकी जो लड़ाई है वो सेंट्रल के साथ में है। मेरी ये गुजारिश है आम जनता से जिन्हें अभी भी इन पॉलिसीज़ की समझ नहीं है, कृपया जागिए, क्योंकि आप अब आपके पैसे से आपके छत पे सोलर नहीं लगा सकेंगे 10 किलोवाट एंड अबव, अगर ये नोटिफिकेशन पास हो जाता है या गैजेट में आ जाता है। सोलर उद्योजकों का ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिर्फ ये बिजनेस पे डिपेंडेंट रहेंगे, वो कोई और बिजनेस कर लेंगे, लेकिन इसमें जो मेजर नुकसान होने वाला है वो होने वाला है आपका। तो मेरी ये छोटे व्यवसायियों से ये गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें, अपने भाइयों तक पहुंचाएं ताकि वो अवेयर हो सके और इस लड़ाई में सोलर उद्योजकों का साथ दे सके, ताकि हम लोग सब एकजुट आके इस इंडस्ट्री को न कि बचाने का प्रयास करें, बट कोशिश ये करें कि ये पॉलिसी जब तक महाराष्ट्र का टारगेट लागू नहीं हो जाता
तब तक ये पॉलिसी एज इट इज़ कंटिन्यू चलती रहे। कुछ और इन्फॉर्मेशन के लिए आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मेरा कांटेक्ट नंबर और डिटेल्स आपके साथ में शेयर कर दूंगा। साइनिंग ऑफ, अभिजीत शुक्ला फ्रॉम मेगा पावर सोलर। थैंक यू वेरी मच।